नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथमानिया में। तो आज हम लोग एक टॉपिक है नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th का क्वेश्चन टॉपिक है कि नेचर क्या होता है, नेचर कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। और इसका नेचर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेचर क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है ax² + bx + c। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके आंसर्स यानी इसके फैक्टराइजेशन या इसका x का सॉल्यूशन 2 होता है। जैसा कि आप जानते हैं या हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि x = होता है -b + -√b² - 4ac/2a। ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियो में। तो हम लोग नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा x का वैल्यू आता है वो कैसा कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि रूट में लिखा हुआ है b² - 4ac। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसे डी से दिखाते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसको मैं आगे लिख देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और डी निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए, इसका कंडीशन ये है कि अगर जो डी होता है, अगर पहला कंडीशन अगर हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, अगर हम लोग ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेते हैं, 0 से बड़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब रखेंगे तो हमारा x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए -p ± √d। मान लीजिए एक फिक्स वैल्यू आती है और इसमें आ जाएगा 2। तो हम लोग x की 2 वैल्यू आएगी, क्या होगी वो, इसको हम लोग जान सकते हैं कि एक आएगी -b +√d/2a और एक होगा आपका -b -√d/2a। जैसे कि हमारे पास 2 आंसर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, 2 डिफरेंट। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो रूट्स होता है, x की वैल्यू होता है, यानी कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो क्या होगा, रियल। इसे हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का मतलब ये है डिफरेंट, ठीक है। तो d की वैल्यू हमारा 0 से बड़ा होगा। ये हम लोग इक्वल नहीं लिखते हैं, अगर बड़ा लेते हैं तो इज इट क्लियर। तो हमारा रूट्स क्या होता है, रियल और डिस्टिंक्ट होता है। तो ये आपका केस 1 है। अगर दूसरा हम लोग ले लेते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, मान लो 0 आ गया, तो उस केस में हमारा x की जो वैल्यू आता है वो सिंपल आएगा -b/2a, एक ही आंसर आएगा। तो इसमें हमारा दूसरा हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें रूट्स जो होता है वो क्या होता है, रियल एंड इक्वल, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं हम लोग, तीसरे पॉइंट की। तो वो क्या होता है, जिसको बोलते हैं अगर हमारा तीसरा केस है कि d की वैल्यू जो है 0 से छोटा हो, स्मॉलर देन 0। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है कि रूट्स जो होते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल। उसको हम लोग नॉट रियल कहते हैं। क्योंकि इसमें नॉट रियल इसलिए आ जाता है कि जब भी हमारा रूट में कोई निगेटिव साइन आ जाती है, मान लीजिए 1 आ गया, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग रियल नहीं कहते हैं, दिस इज नॉट रियल, ठीक है।
तो चूँकि हमारा रूट के अंदर माइनस आ जाने की वजह से ये रियल वर्ड हट जाता है, और इसको हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे कि क्लास 11th क्लास में पढ़ते हैं कि नॉट रियल क्या होता है, उसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। जैसे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। आयलर ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, हम लोग इसके नेचर के बारे में कुछ डिस्कस किए। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल मैथ मानिया को। फिर इसी तरह छोटे छोटे वीडियो लेकर के हम लोग आते रहेंगे। आपको अच्छा लगा तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन, क्लास 10th स्टूडेंट्स। सो आगे हम लोग इसी तरह छोटे छोटे वीडियो लेके आते रहेंगे। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।